श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। तो अंतःकरण को शुद्ध बना लीजिए और कर्माशय ग्रंथ को दग्ध कर लीजिए। ये सब दग्ध कर लीजिए, लिंग शरीर को नष्ट कर लीजिए। यही संस्कृति का कारण बनता है। नारद जी ने भी यही बात कही, अर्थे विद्यमान पे संस्कृति नानिवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। स्वप्न में जैसे विचरण करता है मनुष्य, तो वहां पर जागृत होने जो कुछ वो देखता समझता संबंध जोड़ता है, आंख खुलने पर कहीं कुछ रहता नहीं है। वैसा ही लिंग शरीर से, अर्थात लिंग शरीर समझ लीजिए क्या है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि, ये 17 तत्व या 16 तत्व जो कुछ भी कह लो आप, इस तत्वों से बना हुआ शरीर, यही जो है चिदाकाश के संसर्ग से आता जाता है। यही शरीर जैसा संस्कार बनेगा वैसा ही यह फॉर्म लेके आ जाता है, वैसा ही वैसी रुचि वैसा स्वभाव लेके आता है संसार के अंदर। यह अनर्थ परंपरा कहा है भगवान नारद ने इसको। क्या कहा, अथ आत्मनो अर्थभूत से। अब वो ब्रह्मभूत नहीं रह गया, अर्थभूत हो गया जीव। वो विषय के बिना नहीं रह सकता है, उसको यह अर्थ परंपरा मिली हुई है, इसी की वासना उसकी गई नहीं है। अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्था परंपरा संस्कृति व्यवच्छेदो भक्तया परमया गुरु। परम गुरु की भक्ति के द्वारा ही ये दूर हो सकता है। रति ब्रह्मणी नैष्ठ की, परमात्मा की सुदृढ़ भक्ति के द्वारा, निष्ठा के द्वारा, ज्ञान विज्ञान के प्रबल वेद की उत्पत्ति के फलस्वरूप सबका आपस में इंटरेक्शन बना हुआ है। ध्यान दीजिए, इसके बहुत परम लाभ हैं, इसके एब्सोल्यूट बेनिफिट्स है इसके। कोई कहे अरे इसको यूं समझ लीजिए, आप क्यों नहीं समझना चाहते कि आप जो है अपने रूप के परिवर्तन और रूप की विकृति को ही नहीं समझ पाए हैं, तो परमात्मा को आप कहाँ समझेंगे कि आपसे उसका एका है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, इनको सम्मूढ़ प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु। ये प्रकृति गुणों से आसक्त लोग हैं और प्रकृति गुण सम्मूढ़ मोहित हो चुके हैं इस मीना बाजार से। ये मीना बाजार इनको जो है कहीं का रखता नहीं है। ऐसों को क्या समझाया जाए, मंदान हैं ये लोग, मंद बुद्धि हैं ये लोग, भगवान ने खुद कहा है। तो इसलिए मनोनिग्रह करने की आवश्यकता होगी, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए परमात्मा को मन और बुद्धि का समर्पण करना होगा। अब सयुजा की बात करते हैं। इस मंत्र में क्या आया, मंत्र में आया द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। 2 सुपर्णा माने जीव और परमात्मा, समझे ना, जीव और ब्रह्म, द्वा सुपर्णा पक्षी बता दिया इनको। पक्षी की रूपक से कहा है, क्योंकि पक्षी इसलिए कहा कि पक्षी घोंसले में रहता है, कोटर में रहता है, तो शरीर को एक वृक्ष कहा गया। और वृक्ष भी सही कहा गया कि भाई ये वृक्ष का जो है सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। यदि वो अलग अलग समझेंगे दूसरे को तो कभी खत्म नहीं होगा। वो तो आप उसको फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं भोगता है, वो नहीं करता है। कर्तृत्व
कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव जो है यही स्वीकार कर लेता है जीवात्मा। वास्तव में कष्ट जो यही डालता है ठाकुर जी को, कष्ट में जीवात्मा ही डालता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को और ठाकुर जी कष्ट से नितांत परे, ये उनको डालता है। खुद कष्ट भोगता तो भगवान तो साथ में रहेंगे कष्ट के, और वो साक्षी भाव सब देखते रहते हैं। तो सयुजा, स्वामी सखनंद जी कहा कि अपनी विवेचना में यही समझाते, सयुजा माने जीव में ईश्वर है और ईश्वर में जीव, दोनों युज्य हैं, जुड़े हुए हैं। गति श्वासा विश्वासा का पड़ते, क्या विश्वास है कि गई हुई सांस वापस आ जाएगी, गई हुई श्वास वापस आ जाएगी, कौन जानता है। शरीर रूपी पेड़ के गिरने पर मरणोपरांत उसके हृदय रूपी कोटर में रहने वाले दो पक्षी जीव और ईश्वर उड़ जाते हैं। ध्यान दीजिए, लिंग शरीर के साथ में चिदात्मा जाएगा ही जाएगा, उड़ जाते हैं, बिना उसकी गति नहीं है। लिंग शरीर में जीवात्मा के साथ ईश्वर रहता ही है, वह किसी दूसरी योनि में उसी प्रकार जाकर रहने लग जाते हैं जैसे पहली योनि के शरीर में रहते थे। तो जीव और ईश्वर कैसे रहते हैं? क्या पति पत्नी समान रहते हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या मित्र मित्र वाइज रहते हैं, लाइक वाइज मित्र रहते नहीं रहते? कि नहीं, जीव की खोली ओढ़कर ईश्वर रहता है, जीव की खोली ओढ़कर। जीव शरीर है और ईश्वर शरीर ही है, उसका आत्मा है ईश्वर जीव का। जीव नियम है और ईश्वर नियामक है, जीव व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है, जीव जेवर है और ईश्वर स्वर्ण है, सोना है। अब इसी मंत्र में आया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। आप सखाया समझ लीजिए, ये सखा है। सखा का अर्थ होता है कि दोनों की ख्याति समान है, जैसे कृष्णा अर्जुन, राम लखन, नर नारायण हैं। कृष्ण अर्जुन तो है कह ही दिया हमने, रथी सारथी, एक का नाम लेते हैं तो दूसरे की याद आएगी। तो जीव जहाँ है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ जीव है। ये दोनों सखा माने समान ख्याति, समान नाम वाले हैं। अब स्वामी अखंडानंद जी कहते सती जीवत्व ईश्वरता स्यात्, ईश्वर अस्यात्। तो स्वामी कहते हैं कि जब जीवत्व होता है तब ईश्वरत्व होता। सती जीवत्व, जीवत्व के रहते हुए ईश्वरत्व होगा। और ईश्वर किसका होगा? बोले जीवों का ही तो ईश्वर होगा ना। पंचकोश की उपाधि से ईश्वर ही जीव हो गया, और वही पंचकोश की उपाधि खत्म होती है। दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणों, ये सब गुणग्रस्त हो जाने से क्या हो जाएगा? ये जब सारे गुण समाप्त हो जाएंगे तो नैव आत्मनो बहि अंतर पिचष्टे, तब बाहर अंतर में जो दिखाई पड़ने वाली वस्तु है वह उसकी अनुभूति अब नहीं होगी, क्योंकि लिंग शरीर समाप्त हो चुका है, केवल परमात्मा ही नजर आएगा। यही वस्तु बाहर भीतर की और इस अंदर की बाहर का विषय और अंदर का सुख दुख, यही जो है अलग अलग समझने के लिए बाध्य करता था। पर जब दग्ध हो गया आपका लिंग शरीर, कर्माशय ग्रंथि समाप्त हो गई, तब क्या? नैव आत्मनो यद पुरस्ताद। पहले यही वस्तु जब ज्ञान नहीं हुआ था, आपको अलग समझते थे, आप अपना मित्र नहीं समझते थे, तब यही वस्तु परमात्मा से आपको अलग अलग समझाती थी, तो अलग हो उससे। लेकिन नहीं, जब दग्ध हो गया यह कौन, सारे गुण दग्ध हो गए, लेकिन शरीर विनष्ट हो गया, तब हुआ क्या? नैव आत्मनो यद पुरस्तात। यही चीज क्या करती थी? यही चीज जो है पुरस्तात पुरुषः तद्विनष्टे, वह जो है लिंग शरीर के नष्ट हो जाने के बाद में स्वप्ने यथा, जिस प्रकार स्वप्न में आप देखते थे, तो स्वप्न में देखते थे कि ये वही से जब जागृत, अब जागृत अवस्था आ गई, आपका सब कुछ दग्ध हो गया, गुण भाव दग्ध हो गया, जीव भाव दग्ध हो गया, और आप जो है आपका लिंग शरीर नष्ट हो गया, तो आप पाते हैं कि वही परमात्मा है।
मैं हूँ, मैं ही वह परमात्मा हूँ और परमात्मा ही वही परमात्मा में मैं समाया हूँ। मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही बीज। दोनों भाव कभी अलग जुदा नहीं हो पाते, आप अलग नहीं समझ सकते कभी भी। इनको ध्यान दीजिए, इसके लिए ज्ञान दृष्टि की नितांत आवश्यकता है और इसको संबंधित ज्ञान को प्रबलता देने के लिए, इस विराग को प्रबलता देने के लिए भगवान की अप्रतिम भक्ति की, भगवान से प्रीति का अर्थ क्या होता है? प्रीति का अर्थ होता है कि प्रभु खेलते हैं अपन दोनों दो होकर, लेकिन जब उसका रस लेंगे तब एक हो जाएंगे हम। रस, इसलिए भगवान ने रासलीला में क्या किया? सबको जो है समर्पित भाव में खड़ा कर लिया। सब समर्पण के भाव से, स्त्री भाव समर्पण का भाव माना गया है और खुद एक पुरुष बन गए। इस प्रकार का रूपक बना दिया भगवान ने और आनंद बरसा दिया उन्होंने, रस देने लगे। जब दोनों में अंतर ही नहीं रह गया तो ये संसार के लिए मैसेज चला गया, सबको तृप्ति सारे। अब जीव अंश नहीं रह गया, वो अपने अंशी के साथ में एक आत्म हो गया। वहां फिर वाणी रुद्ध हो जाती है। ध्यान दीजिए, आप तो जब तक आपको भय लगेगा, जब आप दूसरी सत्ता मानेंगे, आपको तब तक आप जो है आपको ज्ञान नहीं होगा जब आप अपने आप को अलग मानेंगे। ब्रह्मा ने भी यही चीज किया था, भगवान की नाभि से निकले और उसको ढूंढ रहे हैं। अब पाया क्या, रे मैं तो जो हूँ तपस्या के जाना क्या कि मैं वही हूँ। ठाकुर जी ने मुझको इस रूप से बना दिया है कि मैं रजोगुण को स्वीकार कर संसार का मुझसे काम लेना चाहते, कर वो खुद रही हैं। और जब घमंड आया इस जीव को तो भगवान ने दिखा भी दिया कि भाई तुम भी मोहित हो जाते हो, नहीं होना है। संवेद रूप से जानने का प्रयास करना, अंश तो कभी भी भ्रमित हो जाएगा, पर समवेत रूप से यदि अंश जो है अपने अंशी के साथ यदि जुड़ा हुआ है तो मजाल है कि प्रकृति जो है उसको प्रणाम ना करे। अंश अपने आप की सत्ता बनाना चाहेगा तो प्रकृति ही उसको खा जाएगी। ध्यान दीजिए, माया ही उसको निगल जाएगी। उस छोटे से अंश को, क्षुद्र को कौन नहीं निगल जाता? कौन उससे बलवान है? ये माया महता अव्यक्ता, इस जीवात्मा से वह महान है। अव्यक्ता पुरुषः पराः, और उससे मायापति प्रबल है। समझने की इसको आवश्यकता है। तो ईश्वर जीवों का होगा, ईश्वर होगा ना, वही तो ईश्वर है। पंचकोश उपाधि से ईश्वर ही जीव हो गया है और ये पंचकोश दग्ध हो जाते हैं आपके, जो अभी हमने बताया कि जब ज्ञान विराग प्रबल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? वह जिज्ञासु जिसको गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है, भगवान की प्रबल प्रीति से प्रबल ज्ञान विराग की भी फलस्वरूप उसको जो प्राप्ति होगी, उससे जीव को हृदय का पंचात्मकम जीव को अस्मिता अभिनिवेश और ज्ञान राग द्वेष और इससे जो है अविद्या से बना हुआ जो उसका लिंग शरीर वो भस्म हो जाएगा। तब वो जो है वह क्या पाएगा? तब वह ईश्वर ही जीव हो गया है। तब वह जो है वह जीव ईश्वर हो जाएगा और उपाधि से ईश्वर ही जीव हो गया है। सत्ता उसी की है, अस्तित्व उसी का है, उस परमात्मा का खेल है ये तो संसार में। खेल समझिए इसको, इस खेल में फंसिए मत, इसका रस लेने के लिए भगवान को पकड़ लीजिए। ईश्वर सत्वी जीवत्वम स्यात्, और ईश्वर होए तो जीव होए, वो है तो जीव है, बिना उसके तो कोई चेतना हो नहीं सकती। तो ईश्वर जीव भाव से, जब ईश्वर जीव दोनों का साक्षी है, ईश्वर और जीव दोनों का साक्षी है, अधिष्ठान है, तो उनकी संज्ञा जीव ईश्वर कहाँ होगी? इसलिए श्रुति कहती है तत्वमसि, जहाँ जीवत्वम और ईश्वरत्व मिट गया वहाँ एक, अब न जीव है, तत्वमसि, वह जो है वो तुम ही हो, मिट गया। तो इसलिए इस तरह महावाक्य की जरूरत पड़ती। परिस सजाते, मंत्र में आया था परिस, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाना वृक्षम परिस सजाते। अब इसको समझ लीजिए, ये दोनों ऐसे मित्र हैं कि ईश्वर को छोड़कर जीव नहीं रहता।
परिस्वजाते माने गलबैया किए हुए, आलिंगन बद्ध है। ईश्वर को छोड़कर जीव नहीं रह सकता, आपको तृप्ति कभी नहीं होगी। केवल ज्ञान में ही इसकी विवेचना एक पर ब्रह्म होती है, ज्ञान में ही इनकी विवेचना एक पर ब्रह्म होती है। अविद्या के रहते दो की सत्ता हमेशा अनुभव होगी। अब इसी बात को फिर समझाया भागवत में योगीश्वरों ने, क्या कहा कि भयम द्वितीयाभिनिवेशता ईशापेतस्या विपर्या स्मृति तन्माया तो बुधा भजेतम भवत्यकेशम गुरुदेवता त्वा भयम। ईश्वर से विमुख पुरुष को ईसात अपेतस्य, भगवान से विमुख है जो पुरुष, ऐसे भगवान है और वह पीठ दिखा रहा है उनको, ऐसे पुरुष को उनकी माया में अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। ईशापेतस्य विपर्यो अस्मृति, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। ईशापेतस विपर्यो अस्मृति ही, इस स्मृति की वजह से विपर्य उत्पन्न होता है कि मैं उससे जुदा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा होने लगता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात् ईशापेतस्य विपर्यो, स्वरूप की विस्मृति हो गई तो इसकी वजह से सब भ्रम विपर्य पैदा हो जाता, स्मृति हो जाने की वजह से। तन माया, तो उसकी माया से, इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते, जो अभी हमने समझाया। अभी यही तो कहा हमने क्या कि जब तक ये जो था जीव भाव लिंग शरीर बना हुआ था, इसकी आप संज्ञा समझ रहे थे, तब तक आपको क्या हुआ था, तब आपको संसार की वस्तुएं न दिखने वाले, मन के भीतर अनुभव होने वाले शुद्ध की सत्ता दिख नहीं पड़ती थी। पहले क्या था, जब संसार तो एक स्वप्न के समान है, स्वप्ने यथा पुरुषा तद विनाश, तो लिंग देह का नाश हो जाने पर साधक, जिज्ञास साधक को उस देह के कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि गुणों से मुक्त हो जाता है। वो इस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में जिज्ञासु ज्ञानी बन जाता है। संसार में जो एक स्वप्न के समान है, उसमें अनाथ पदार्थ उसका बनाया वो संबंध टूट चुका होता है। जैसे स्वप्न के टूटने के बाद जागने पर स्वप्न की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। जिज्ञासु जब इस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसे दिखने वाला संसार, दिखने वाले संसार की वस्तु और न दिखने वाले मन के भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख की सत्ता दिख नहीं पड़ती। नहीं वो आत्मनो वयंत विशिष्टात्मा, ये संसार दिखने वाला नहीं दिखाई पड़ता है, न मन का सुख दुख समझ में उसको आता है। जब उसका लिंग शरीर भस्म हो जाता है तब तो परिस्थिति जो आती है, माने गलबैया की हुई आलिंगन बद्ध केवल ज्ञान में ही इसकी वेदना एक पर्व में होती है। तो ये जो है, जब भ्रम विपर्य होता है माया की वजह से, तब देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश माने तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य परम प्रीतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस का भजन करना चाहिए। वही रति करने के लिए मंत्र दिया गया है यहाँ पर। अविद्या के कारण ही ईश्वर से जीव अपने को अलग समझेगा, तो उसको नाना प्रकार की भयावस्था का बोध होगा। विपर्यो अविस्मृति ही, जिससे वह जीव भाव से मुक्त ना होकर ईश्वर भाव का क्षम जा ही नहीं पाएगा, और तभी अपने को ईश्वर से अभी नहीं जान पाएगा कि वह ईश्वर का सखा है। उसे बस कर्तृत्व और भोक्तृत्व की संज्ञा से स्वयं को बचाए रखना है, जो कि केवल ईश्वर और गुरु की कृपा और भजन से ही संभव होगा। कर्तृत्वाभिमान, देहा भोक्ताभिमान से बचना है उसको। अब वो दूसरा मंत्र लेते हैं इसी का, समाने ओम समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न, ओम समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचती मुह्यमानम। अब शरीर रूपी इस वृक्ष पर जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। निमग्नो अनिशया सोचती मुह्यमाना,
शरीर रूपी वही जीव भाव, देह भाव में डूबा हुआ, गहरी आसक्ति है। भय लग रहा है उसको, अभिनिवेश हो गया है इस शरीर के प्रति। तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं मरने कगार पे आऊँगा तो क्या हो जाएगा। इस अभिनिवेश को की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है उसको, उसकी स्मृति जा चुकी है और उल्टा सोच रहा है इस स्मृति के चले जाने से। शोक कर रहा है, मोहित हो गया है। और जिस समय जीवात्मा भक्तों के द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को, इस परमेश्वर को समझ लेता है, उनकी महिमा को प्रत्यक्ष कर लेता है, उनसे प्यार करना शुरू कर देता है कि वही सब कुछ है, उन्हीं का संसार है, मैं अपना संसार बनाने की कोशिश में क्यों लगा हुआ हूँ, तब जो है वह बीज शोक हो जाता है, उसकी आसक्ति जन्य दुख चला जाता है। महात्मा सौनक से कहा भरसांगिरा ने, यदा पश्यति रुक्म वर्णम, जब वह जीवात्मा रुक्म वर्ण परमात्मा को, दिव्य प्रकाश परम पुरुष को देखता है, प्रत्यक्ष कर लेता है कि तत्वमसी भाव में महावाक्य का उपयोग कर समझता कि अरे वो तो वो वही जो वो है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वह है, उसमें मुझे अंतर नहीं है। मैं तो जिन चीज़ों को लेकर ढो रहा हूँ उस बोझ से मैं अपने आप को जो है दबा हुआ महसूस कर रहा था। वो बोझ मेरा है ही नहीं, वो बोझ जिसका है वो संसार का बोझ है, संसार उसको उतार लेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं भगवान के साथ अपना प्रेम में लगा हुआ हूँ और स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, बस। कई जगह समझाया गया इसको। और तब जो है वो पाप पुण्य से, वही संसार से और अंधा प्रतिमान सुख दुख से वह जो है को छोड़कर निर्मल हो जाता है। और वह विद्वान सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। निरंजनम निरंजस परमम साम्य उपय दिव्यम। अभी दोनों ही मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान का फल निहित है। पंचदशी में स्वामी विद्यारण्य जी महाराज कहते हैं, समझाते हैं क्या, या एवं ब्रह्म वेदैश, या एवं ब्रह्म वेद एश ब्रह्मैव भवति स्याम। जिस प्रकार ब्रह्म को जान जाता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। या एवं ब्रह्म वेदैश ब्रह्मैव भवति स्याम। ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। ब्रह्मणो नास्ति जन्म अतः पुनरेष न जायते, अतः ब्रह्मवेत्ता का पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मणो नास्ति जन्म अतः पुनरेष न जायते। या एवं ब्रह्म वेदैश ब्रह्मैव भवति स्याम। ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते।